सोशोलॉजी के सभी छात्र छात्राओं को हमारा नमस्कार। हमारी पार्ट 1 के क्लास 2 में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, जो कि हम समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के कंपटीशन की तैयारी के लिए लेकर आए हैं। तो हमारे DK ऑल इन वन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने छात्र छात्राओं के लिए फिर अपनी एक दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने अपनी कल क्लास में 10 क्वेश्चन कराए थे। तो आज फिर हम अपने चैनल के माध्यम से आज दूसरी क्लास चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आइए हमारे सभी छात्र छात्राओं और सभी छात्र छात्राएं जो हमारे छात्र छात्राएं वीडियो देख रहे हैं, वह कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं और 5 सेकंड के टाइमर के बाद हम आपको उस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, क्योंकि 10 नंबर तक हमने कल करा दिए हैं। तो आज प्रश्न नंबर हम 11 की बात करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो हमारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्यमानों के किस युग्म ने प्रयोग किया है, जिसमें कि हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा दुर्खीम एवं मार्टन, और दूसरा है बी मार्क्स एवं वेबर, और सी मार्टन एवं कॉम्ट, या डी सभी सही। तो सभी छात्र छात्राएं आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए दुर्खीम एवं मार्टन। इसकी हम अगर व्याख्या की बात करें तो समाज की संरचना में ही नियमहीनता के गुण छिपे होते हैं। दुर्खीम एवं मार्टन ने इस अवधारणा के प्रेरक रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। जिसमें हमारे ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। राजनीति दर्शन शास्त्र, बी इतिहास का दर्शन शास्त्र, और सी जैविक विकास के सिद्धांत, और डी औद्योगिक क्रांति। तो इसका सही आंसर है डी औद्योगिक क्रांति। इसकी हम व्याख्या की बात करें तो औद्योगिक क्रांति समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के, विशेषकर जैसे कि इंग्लैंड में, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति का नाम से जाना जाता है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के औद्योगिक स्रोत माने जाते हैं? फ्रांसीसी क्रांति, नंबर 1 औद्योगिक क्रांति,
नंबर 2। नंबर 3 इतिहास का दर्शन। और नंबर 4 इतिहास का सर्वेक्षण। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए 2 और 4 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, और ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी 3 और 4 सही है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी बताएं। इसका ऑप्शंस है डी 3 और 4। जी हाँ, 3 और 4। 3 पे इतिहास का दर्शन और 4 इतिहास का सर्वेक्षण। वहीं हम इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो समाजशास्त्र के अविर्भाव के मूल में 18वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण हाथ था। इसमें प्राथमिक रूप से औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति का विशेष योगदान था। सामाजिक कारक फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ही बौद्धिक कारक को आगे निर्धारित करता है। समाजशास्त्र उद्भव में बौद्धिक स्रोत का विशेष योगदान रहा है। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति और सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति इत्यादि अनेक पद्धतियों का योगदान भी रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, या ऑप्शन बी व्यक्ति पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव, या ऑप्शन सी मनुष्य की सामाजिक प्रक्रिया, या ऑप्शन डी व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान। अगर हमारे सभी छात्र छात्राओं को हमारा टाइमिंग 5 सेकंड का अगर कम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अपने टाइमर को आपके अनुसार ज़रूर चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तियों के मध्य संबंधों का प्रतिमान। जी हाँ, वहीं हम इसकी व्याख्या की बात करें तो समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु व्यक्तियों के मध्य संबंधों को प्रतिमान है। किसके? व्यक्तियों के मध्य संबंधों का प्रतिमान है। जी हाँ, तो आइए हम पहले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। किस देश में समाजशास्त्र, इंग्लिश में सोशियोलॉजी शब्द का प्रतिपादन हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी जर्मनी। तो सभी छात्र छात्राएं कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही ऑप्शन है फ्रांस। जी हाँ, आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से फ्रांस समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी शब्द का प्रतिपादन हुआ। इसकी व्याख्या में आइए आपको बताते हैं हम। समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन फ्रांस में हुआ। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, जो फ्रांस के निवासी थे। कॉम्टे ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना वर्ष
1838 में की थी। कितने वर्ष? 1838 में। वे ही पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने समाज के बारे में समाजशास्त्रीय ढंग से सोच विचार किया हो। इसके पूर्व सेठ साइमन भी इसी ढंग से समाज के बारे में सोच विचार करते थे। तो यह बात सही है। जो सेंट साइमन हमारे जिनसे पहले अगस्त क्रांति वैज्ञानिक से पहले सेंट साइमन रहे हैं, जो इन्हीं की तरह सोच विचार करते थे। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? प्रश्न नंबर 16। ऑप्शन ए अंतःक्रियावादी, बी संघर्ष, सी प्रक्रियात्मक और डी सैद्धांतिक। तो सभी छात्र छात्राएं कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका ऑप्शन है सी प्रक्रियात्मक। जी हाँ, इसकी हम व्याख्या की बात करें तो समाजशास्त्रीय अर्थ में किसी भी व्यवस्था या प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी गतिविधियाँ बोले तो कार्यकलाप की जाती हैं, उन्हें प्रकार्य कहा जाता है। समाज की समस्याओं का अध्ययन वैसे तो प्राचीन काल से होता रहा है, लेकिन समाज के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विषय के उदय को अधिक समय नहीं हुआ है, इसीलिए इसे एक नवीन सामाजिक विज्ञान माना जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है हमारा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। तो ऑप्शन ए है हमारा वैज्ञानिक अध्ययन, नंबर बी समाज का विज्ञान, या नंबर सी समाज विज्ञान, या नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी छात्र छात्राएं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बी समाज का विज्ञान। वहीं हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या अपने शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान, परंतु समाज के बारे में समाजशास्त्रियों के भिन्न भिन्न मत हैं, इसीलिए समाजशास्त्रियों को भी उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा समाज शास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक क्या है? नहीं है। ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी प्रबोधन, ऑप्शन डी वैश्वीकरण, और ऑप्शन सी वैश्वीकरण, और ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। तो इसके ऑप्शंस की बात की जाए, इसका सही ऑप्शन है इसका सी वैश्वीकरण। जी हाँ, वैश्वीकरण क्या है? नहीं है। यह नहीं है की बात की गई है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और प्रबोधन क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति क्या है? समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक है, लेकिन वैश्वीकरण क्या है? प्रमुख कारक नहीं है। आइए हम आपको व्याख्या के अनुसार समझाते हैं। वैश्वीकरण समाज के उद्भव का कारक नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों के अपने अपने राष्ट्र राज्य से परे
क्या है, विश्वव्यापी स्तर पर विस्तार की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण का नाम दिया गया है। एंथोनी गिडेंस ने लिखा है कि विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने का नाम ही वैश्वीकरण है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने प्रश्न नंबर 19, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी अगस्ट कॉम्टे, और ऑप्शन सी मैक्स वेबर, और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। ऑप्शन है इसका सही बी, अगस्ट कॉम्टे। जी हाँ, इसकी व्याख्या के अनुसार समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्ट कॉम्टे हैं। इन्होंने वर्ष 1838 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। कॉम्टे ने प्रारंभ में इस विषय को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। इन्होंने क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी, लेकिन उसको बदलकर बाद में समाजशास्त्र नाम का प्रयोग किया, लेकिन सबसे पहले ही अगस्ट कॉम्टे जी ने किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। हम अपनी क्लास में 10 क्वेश्चन क्लास ला रहे हैं, जिससे कि क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने में दिक्कत ना आए। हमारे कमेंट के अनुसार सभी छात्र छात्राएँ बताएंगे तो हम अपनी क्लास को 10 से 15 या 20 प्रश्न प्रति क्लास में करा दिया करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 है, 1876 में अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया? ई वर्जिल, ऑप्शन बी ई वर्गेस, ऑप्शन सी A.W. स्मॉल, या ऑप्शन डी जी समनर। तो सभी छात्र छात्राएं बताएं। ऑप्शन डी जी समनर हमारे 20वें ऑप्शन का है, जी समनर, क्योंकि इसकी व्याख्या के अनुसार वर्ष 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के निर्देश में आरंभ किया गया। वे अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? जी समनर। तो हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें। आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और हम अपने छात्र छात्राओं के लिए और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार।